नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है यहाँ पर मार्केटिंग से रिलेटेड। और इस टॉपिक के अंदर एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगी, वही स्टेटमेंट जो एस सर के द्वारा दिया गया है 360 वेबिनार में। अभी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि जो मैंने 360 वेबिनार अपडेट की जो 2 वीडियो बनाई थी अलग अलग पार्ट में, वहाँ पर तो पॉइंट जो है वो सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट थे, पूरे ब्रीफ पॉइंट नहीं थे। ब्रीफ पॉइंट के जो वीडियोस है वो मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये अपडेट्स के पॉइंट ज़रूर आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। उसी में से एक पॉइंट है यहाँ पर मार्केटिंग को लेकर के, जिसमें एस सर ने यहाँ पर कुछ जानकारी दी है और उन्होंने ये बोला है कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ एक विज्ञापन से नहीं होती है, न जाने कितनी चीज़ें उसके बैक में काम करती हैं, तब जाके मार्केटिंग के लिए विज्ञापन रेडी होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट रेडी होती है। आज इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ये वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोगों से मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बारीकी से एक एक पॉइंट को समझना है और वही पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं उस स्टेटमेंट को जो यहाँ पर एस सर ने दी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, ये पैराग्राफ जो है काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 2 फोटो में 2 अलग अलग भागों में मैंने इसको बांटा है, ताकि मैं बहुत आसानी से आप लोगों के सामने इस पॉइंट को क्लियर कर पाऊँ। तो फर्स्ट पार्ट ये आप लोगों के सामने है, जिसमें हम पढ़ना यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मार्केटिंग प्रति विज्ञापन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो मार्केटिंग है उसके अंदर जो है सिर्फ एक विज्ञापन ही काम नहीं करता, यानी कि सिर्फ एक ऐड ही नहीं होती, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग संबंध बनाने के लिए विज्ञापन को कई विज्ञापनों की आवश्यकता होती है, यानी कि जब हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए विज्ञापन को कई विज्ञापनों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ऐड को तैयार करने के लिए उसके अंदर न जाने कितनी ऐड की जाती हैं। फिर से सुनिए और फिर से समझिए कि एक ऐड को बनाने के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट को रेडी करने के लिए उसके अंदर ना जाने कितने प्रकार की अलग अलग ऐड को जोड़ा जाता है, अलग अलग छोटे छोटे क्लिप्स बना करके उनको एक साथ में ऐड किया जाता है, मर्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो सुपर कार्स मजलिस का जो एक शो हुआ था, वहाँ पर क्या था कि वो पूरा एक तरीके से मार्केटिंग था, ठीक है, लेकिन वो जो मार्केटिंग थी वो 2 दिन तक वो मार्केटिंग चली थी दुबई के अंदर, ठीक है। लेकिन हम लोगों के सामने जब उसको प्रेजेंट किया गया तो वो पूरी की पूरी जो 2 दिन की मार्केटिंग की जो वीडियो थी उसको कट करके, मर्ज करके आपस में, और हमें वो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर वो दिखा दिया गया था। तो यही होती है मार्केटिंग, कि जब किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती है, उसके साथ छोटी छोटी न जाने कितनी एडवर्टाइजमेंट को बनाया जाता है, कितनी ऐड को रेडी किया जाता है, फिर उनको एडिटिंग किया जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर लोगों को लगता है कि आप उन्हें कुछ बेच रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनके पास एक मानसिक अवरोधक, एक मनोवैज्ञानिक घर्षण है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, अगर उसमें आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो कि लोगों को सामने साफ साफ दिख रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि भाई ये सामने वाला जो पर्सन है ना, ये हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, इसीलिए इसकी मार्केटिंग कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने भी इस तरह की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर या कहीं पर आपने भी देखी होगी, जहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि भाई ये जो इंसान है ना, ये अपने प्रोडक्ट को हमें बेचने की कोशिश कर रहा है, बट हम लेंगे नहीं। ऐसा थॉट कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और इसकी रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मार्केटिंग आखिर यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे एस सर ने ये स्टेटमेंट दिया है, उसका जो रीज़न है, वो कारण है, वो क्या है, हम लोगों को सिर्फ समझाना चाहते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि मार्केटिंग तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, आपस में एक दूसरी ऐड को जोड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं एक एडवर्टाइजमेंट रेडी होता है।
राइट। तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मार्केटिंग, जब आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो वहाँ पर अगर आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप कुछ बेच रहे हो तो वहाँ पर लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं और गलत सोचते हैं उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। जस्ट वेट, अगले पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं और ये है हमारा अगला नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर वे अन्यथा देखते हैं कि आप उनका नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि लेकिन वो जो देखने वाले लोग हैं जो आपके एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसको, कस्टमर्स को, जिनके सामने आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अगर वो जो ग्राहक है, वो जो कस्टमर है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिस प्रोडक्ट की नीड है, आप उनको सेलेक्ट करने में अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनकी मदद कर रहे हैं आप, राइट। अगर उनको ऐसा फील हो रहा है और उनके लिए मूल्य जोड़े जा रहे हैं, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू दिखा रहे हो कि सामने वाला जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट की ऐड को देख रहा है और उसके अंदर वैल्यू ऐड है कि उस इंसान को जो सामने देख रहा है आपकी ऐड को, उसको वाकई में उस प्रोडक्ट की नीड है। इस तरह की आपने वैल्यू ऐड की है अपने प्रोडक्ट में। आगे बढ़ते हैं। तो वे आपको वापस भुगतान करने के लिए स्वचालित रूप से आपसे पूछेंगे जैसे मुझे कुछ बेचो, यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड कर देते हो और कुछ ऐसा ऐड कर देते हो कि जो सामने कस्टमर आपकी ऐड को देख रहा है उसे खुद पे खुद ऐसा फील होने लगता है कि इस प्रोडक्ट की मुझे नीड है, इस प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत है, और वो सामने से कुछ खुद से चल कर आता है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि मुझे कुछ बेचो, यानी कि वो चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को उसको सेल करें, राइट। आगे बढ़ते हैं। वांछित या वांछित होने जैसा कुछ नहीं, यह मार्केट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि जब आप मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हो जिसके अंदर वैल्यू होती है, जिससे सामने वाला कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को देखे, उसकी मार्केटिंग को देखे, तो उसे खुद से फील हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट की मुझे नीड है, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सामने से आपका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा रेडी होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को, फिर से बोलूँगी, एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये किसी एक का काम नहीं होता। बहुत सारी छोटी छोटी ऐड की क्लिप्स को रेडी करके एक जगह पे जोड़ा जाता है, मर्ज किया जाता है। साथ ही साथ उस ऐड के अंदर कुछ ऐसे स्लोगन्स डाले जाते हैं, मीन्स दैट कि ऐसी लाइनें वहाँ पर ऐड की जाती हैं कि जिससे सामने वाला कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख करके, आपके प्रोडक्ट को जानकर और समझकर, आपके प्रोडक्ट की एक वैल्यू सामने क्रिएट होती है और वो सामने वाला खुद चलकर आपके पास आता है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड करता है कि मुझे आप अपना प्रोडक्ट बेचिए, मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। फ्रेंड्स, यही चीज़ आज ऑन पैसिव कर रही है, और ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक में एक लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं। सबके अंदर यहाँ पर एडवांस फीचर हैं, AI बेस्ड सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सामने से यहाँ पर लोग जो हैं वो चल कर आने वाले हैं, क्योंकि कल भी मार्केटिंग को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि किस प्रकार की मार्केटिंग की सोच ऐसा रखते हैं, किस लेवल पे जाके उन्होंने मार्केटिंग को कैप्चर किया कि किस जगह पर जाकर मार्केटिंग करनी है, मॉल में करनी है, मेट्रो स्टेशन पे करनी है, या कहाँ पर करनी है, ऐसी जगह जहाँ पर ग्लोबल बेस से कस्टमर उनके पास आ सके। ये दूसरा पार्ट जो अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा, और एडवर्टाइजमेंट के पीछे कितनी मेहनत होती है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मेरे से चीज़ें छूट गई हों, कोई बात नहीं। अगर फिर भी आपके दिमाग में इन चीज़ों को लेकर कोई सवाल क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आज की जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे इसी प्रकार की अच्छी नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ये भी एस सर का एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत सब कुछ आपको बताना यहाँ पर चाह रहे हैं कि भाई हम लोग खाली नहीं बैठे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, राइट। उम्मीद करती हूँ पूरा वीडियो कुल मिलाकर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाके फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन हिट कीजिए ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।